जो पैथोलॉजी पार्ट है उसका लास्ट टॉपिक है। वेरी सिंपल टॉपिक बट वेरी वेरी इंटरेस्टिंग एंड कंसेप्चुअल टॉपिक। और बहुत सारे एमसीक्यूज आप लोगों को इस टॉपिक के बारे में मिल सकते हैं। सो टॉपिक का नाम है इंटर न्यूक्लियर अप्थल्मोप्लेजिया। अप्थल्मोप्लेजिया प्लेजिया का मतलब होता है वीकनेस। इसका मतलब ये है कि प्लेजियस मीन दैट इज कॉल्ड वीकनेस। अप्थल्मो से मुराद होता है आई, दैट इज कॉल्ड आई। और न्यूक्लियर का मतलब होता है दैट इज कॉल्ड इन द न्यूक्लियाई। अगर ब्रेन के अंदर स्पेसिफिक पर्टिकुलर न्यूक्लियाई के अंदर वीकनेस आ जाए, जिसकी वजह से मैं फॉर एग्जांपल ये है कि आई के मसल की वीकनेस हो जाए, तो उसको इंटर न्यूक्लियर अप्थल्मोप्लेजिया कहते हैं, जिसको हम सिंपली ION कहते हैं। तो आप लोगों ने इस टॉपिक से ये चीज अहस करनी है कि एनी वीकनेस इन द आई, if there is damage to the nuclei, that is called internuclear ophthalmoplegia। चलिए इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को इसकी जो बेसिक कंसेप्ट है वो सिखाने की कोशिश करूंगा। देखें, सबसे पहले आप लोग अगर इधर देखें, फॉर एग्जांपल दिस इज दी आई। ये हमारे पास क्या है? आई है। इमेजिन करें फॉर एग्जांपल एक आई ये है, और इसके दरमियान फॉर एग्जांपल इमेजिन करें दिस इज द नोज, और यहाँ पे एक आई ये है। तो अब इन दोनों में हम जब कंसेप्ट पढ़ते हैं, थोड़ा सा आप लोगों को यहाँ से फोकस करनी चाहिए। देखिए, अगर इमेजिन करते हैं फॉर एग्जांपल ये हमारे पास क्या है, दिस इज दी राइट आई। ये राइट आई है एंड दैट इज दी लेफ्ट आई। ठीक है जी। अब इन दोनों में हम डिफरेंशिएट कैसे करते हैं कि इंट्रा न्यूक्लियर अप्थल्मोप्लेजिया है कि नहीं। अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट पड़ी है, ये एक ऑब्जेक्ट है जिसको हमने देखना है। तो आप लोगों को तो पता है कि ये जो एरिया है ये बाहर वाला, चले मैं यहाँ पे पहले से बताता चलूँ कि आई के अंदर जो मीडियल रेक्टस मसल है। अब हमने लास्ट टाइम पढ़ा था कि मीडियल रेक्टस मसल दैट इज इनर्वेटेड बाय CN3, क्रेनियल नर्व नंबर 3। और जो लेटरल रेक्टस है LR6, मैंने आप लोगों को बताया था, क्योंकि जो लेटरल रेक्टस मसल है that is innervated by CN6। तो medial rectus that is CN3, but lateral rectus that is called CN6। अब देखें, अगर हम देखें कि ये जो एरिया है जो नाक की तरफ है that is medial canthus, तो यहाँ पे medial rectus है। और ये भी medial canthus है, तो यहाँ पे medial rectus है। और ये जो एरिया है that is lateral canthus, तो यहाँ पे lateral rectus, और यहाँ पे भी lateral। तो आप लोग खुद बताएं कि अगर हमने इस राइट ऑब्जेक्ट को देखना है, तो हमारी जो आंख है वो उसकी तरफ आएगी ना। तो हम जिस साइड की ऑब्जेक्ट देखेंगे, उस साइड की जो आंख है उसका हम LR मसल लेटरल रेक्टस को यूज करेंगे। और इस साइड को अगर हम इस तरफ जाएंगे, तो हम ये वाला मसल यूज करेंगे दैट इज कॉल्ड मीडियल रेक्टस। तो सबसे पहले आप लोग इसी पे फोकस करें, इसी को सीखने की कोशिश करें, तो फिर हमारा जो कंसेप्ट है that will be very very easy to understand। If we see the object on the right side, so we should fire lateral rectus on that side and medial rectus from the opposite side। अगर हम एक ऑब्जेक्ट को यहाँ पे देखना चाहते हैं, तो फिर सेम है, जो लेफ्ट लेफ्ट साइड है उसकी लेटरल रेक्टस फायर करना चाहिए, और जो राइट है उसका मीडियल रेक्टस फायर करना चाहिए। अब आप लोग कहोगे कि हमारे पास ये जो लेटरल रेक्टस है, ये जो हमारे पास मसल है दैट इज इनर्वेटेड बाय 6 नर्व, और जो मीडियल रेक्टस है दैट इज इनर्वेटेड बाय 3rd नर्व। अब आप लोग कहोगे कि जब हम एक ऑब्जेक्ट को एक साइड पे देखना चाह रहे हैं, तो इसमें हमारे पास साइमल्टेनियसली दो नर्व्स ऐसी है जो इसमें रोल प्ले करती है, एक 6th नर्व है और एक को 3rd। तो आप लोग कहोगे कि 6th और 3rd के दरमियान ये जो बैलेंस है, ये जो कोऑर्डिनेशन है, ये किसने मेंटेन की है? तो हमारे पास ब्रेन के अंदर एक स्पेशल ग्रुप ऑफ कनेक्शन होता है जो लेटरल रेक्टस और इस ओकुलोमोटर नर्व को आपस में मिलाते हैं और इस बैलेंस को मेंटेन करते हैं। उस स्पेशल कनेक्शन को हम कहते हैं MLF। क्या कहते हैं? MLF। शाबाश। यहाँ पे आप लोगों ने ये चीज सीखनी है कि इफ वी सी द ऑब्जेक्ट ऑन द राइट साइड, so we should use and we should fire the lateral rectus on muscle on that side and medial rectus on the opposite side। लेकिन आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि ये दोनों इसकी जो बैलेंस है, इनको मेंटेन करने के लिए 3rd और 6th नर्व के बीच में से एक स्पेशल कनेक्शन होता है
इसको MLF कहते हैं, एंड दैट इज कॉल्ड मीडियल लॉन्गिट्यूडनल फेसिकुलस। और इस मीडियल लॉन्गिट्यूडनल फेसिकुलस के अंदर अगर डैमेज आ जाए और लेटरल रेक्टस और थर्ड नर्व की जो कनेक्शन है वो कट जाए, तो फिर इसकी वजह से आई पे जो इफेक्ट आता है दैट इज कॉल्ड इंट्रा न्यूक्लियर ऑप्थेल्मोप्लेजिया। फिर इसमें क्या होगा, दो बातें, कि अगर फॉर एग्जांपल आप फिर इसी ऑब्जेक्ट को देखेंगे जिसका लेटरल, फॉर एग्जांपल ये है कि MLF डैमेज है, तो फिर ये जो लेटरल रेक्टस है ये तो फायर करेगा, लेकिन ये फायर नहीं करेगा क्योंकि जो कनेक्शन है वो खत्म हुआ है। सो देयर विल बी व्हाट, फेलियर ऑफ एडक्शन, कि जो उस साइड की एडक्शन है, राइट साइड की जो एडक्शन है वो नहीं होगी। और दूसरी बात, ये जो लेटरल रेक्टस है ये कोशिश करेगी कि मैं इस मीडियल रेक्टस को अपनी तरफ लेके आऊं, लेकिन वो ला नहीं सकेगा क्योंकि देयर विल बी फॉर एग्जांपल MLF डैमेज। तो जब ये लेटरल रेक्टस कोशिश पे लगेगा कि इसको मैं किसी कीमत पे लाऊं, तो उसकी वजह से हमारी आई के अंदर इनवॉलेंट्री मूवमेंट आएगी, इसको हम नेस्टैग्मस कहते हैं। तो देखिए, आप लोगों को अगर इस डिजीज के बारे में मैं सिंपल बता दूं, इंट्रा न्यूक्लियर ऑप्थेल्मोप्लेजिया, तो उसमें देखिए आई स्टैंड फॉर इंट्रा न्यूक्लियर एंड ऑप्थेल्मोप्लेजिया। तो आप लोग इस तरह कह सकते हैं कि जो हमारे पास INO है, आई स्टैंड फॉर एप्सिलेटरल एडक्शन फेलियर, कि जिस साइड पे हम फिर देखेंगे उस साइड की जो अपोजिट आंख है उसमें एडक्शन नहीं होगी, क्योंकि मीडियल रेक्टस को वो सिग्नल नहीं मिल रही बिकॉज ऑफ MLF डैमेज। और जो हमारे पास फॉर एग्जांपल N है, nystagmus will be opposite side. तो a clinical condition characterized by apsilateral adduction failure and nystagmus on the opposite side due to medial longitudinal fasciculus damage that is called internuclear ophthalmoplegia। और आप लोगों को पता है कि इसमें MLF डैमेज है। सो M स्टैंड फॉर, जिस डिजीज के अंदर ये कॉमनली पाया जाता है, दैट इज M मल्टीपल स्क्लेरोसिस, क्योंकि मल्टीपल स्क्लेरोसिस एक ऑटो इम्यून डिजीज है जिसके अंदर हमारे पास जो है वो MLF डैमेज होती है, एंड दैट विल लीड टू इंटरन्यूक्लियर ऑप्थेल्मोप्लेजिया। तो देखें, सबसे पहले ये है क्या, जो चीज हमने पढ़ी है A to Z बुक ने वही लिखा है कि इट इज अ मीडियल लॉन्गिट्यूडनल फेसिकुलस फेलियर ऑफ ट्रैक्ट। अब ये जो ट्रैक्ट है जो थर्ड और सिक्स के दरमियान है, जो ट्रैक्ट है, जो एग्जाम बंडल है, MLF की शक्ल में वो डैमेज होती है। पेयर ऑफ, अब MLF क्या है, इट इज अ पेयर ऑफ ट्रैक दैट इंटरकनेक्ट sixth and third nerve nuclei and coordinate both eye to move in the same horizontal direction। क्योंकि इस ऑब्जेक्ट को देखेंगे तो ये क्या होगी, एडक्ट एबडक्ट होगी, ये बाहर की तरफ आएगी, ये अंदर की तरफ एडक्ट, लेकिन सेम हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। हाईली माइलिनेटेड, मस्ट कम्युनिकेट क्विकली सो आईज मूव एट द सेम टाइम, वेरी इंपॉर्टेंट। नॉर्मल बंदे में हम फर्क नहीं कर सकते क्योंकि बोथ आईज विल क्विकली मूव एट द सेम टाइम, क्योंकि जो MLF है उनकी जो एग्जान है दे आर सुपर एंड हाईली हाईली माइलिनेटेड। Legend may be unilateral or bilateral, later classically seen in multiple sclerosis. This is a disease they frequently ask in the exam, कि जो इंटरन्यूक्लियर ऑप्थेल्मोप्लेजिया है, इट्स द हॉलमार्क ऑफ विच डिजीज, मल्टीपल स्क्लेरोसिस। इवन स्ट्रोक में भी हो सकती है। अब ये तो MLF है। अब आते हैं MLF लीजन अगर हो जाए तो इंटरन्यूक्लियर ऑप्थेल्मोप्लेजिया होगी, कंजुगेट हॉरिजॉन्टल गेज पाल्सी, क्योंकि जो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन थी विजन की वो लॉस हो जाएगी। लेक ऑफ कम्युनिकेशन, कि जो थर्ड और सिक्स के दरमियान जो कम्युनिकेशन थी वो खत्म हो गई। इन सच अ वे व्हेन सिक्स नर्व एक्टिवेट, अगर सिक्स नर्व एक्टिवेट, इस राइट साइड पे हम ऑब्जेक्ट को देखेंगे, उसी साइड की सिक्स नर्व एब्सिलेटली एक्टिवेट तो होगी, बट contralateral third nuclei does not stimulate medial rectus to contract. Why? Because sixth nerve ने जो third को information देनी थी कि भाई आप भी एडक्ट हो जाए, हमने ऑब्जेक्ट को एट द सेम टाइम देखना है, वो इंफॉर्मेशन जिस सिग्नल के जरिए, जिस कनेक्शन के जरिए मिलनी थी वो तो MLF है। अब वो MLF डैमेज हो चुकी है, तो अब ये जनाब एट द सेम टाइम दोनों एक दूसरे के साथ कंजुगेट नहीं कर सकेंगे। So abducting eye displays lead to nystagmus. Sixth nerve overfire to stimulate third. लेकिन यहाँ पे जो बात मैंने बताई थी, बिल्कुल एक ऐसी बात नहीं है जो हमने कंसेप्ट में ना पढ़ी हो और बुक में लिखी हो। सारी की सारी चीज कॉपी पेस्ट ये लोग वही बता रहे हैं
कि जो सिक्स नर्व है वो तो फायर करेगी जिस साइड पे हम ऑब्जेक्ट को देखेंगे, लेकिन जो थर्ड को इसने इंफॉर्मेशन देनी थी एमएलएफ के जरिए, वो फायर नहीं करेगी, मीडियल रेक्टस फायर नहीं करेगी। तो फिर क्या होगा, जब लेटरल रेक्टस, ये जो सिक्स नर्व है वो कोशिश करेगी कि मैं मीडियल रेक्टस को जगाऊं, तो वो जगा नहीं सकेगा एमएलएफ डैमेज से। तो वो ज्यादा मतलब पुअर फायर की वजह से इस आंख की क्या करेगा, दैट इज nystagmus, that is MLF. MLF mean in multiple sclerosis. When looking left, the left nucleus of sex fire. अगर हम लेफ्ट को देखेंगे तो इस साइड की लेटरल रेक्टस, ठीक है, विच कंट्रैक्ट लेटरल रेक्टस एंड स्टिमुलेट contralateral nucleus of third through right MLF to contract the right medial rectus. Directional terms क्या है, right INO and left INO refer to the eye that is unable to adduct. तो INO internuclear ophthalmoplegia में ipsilateral reduction failure but nystagmus is opposite. तो आप लोगों को जस्ट एग्जाम में ये आएगा कि किन दो नर्व के दरमियान ये गेम है। एक थर्ड नर्व है और एक हमारे पास क्या है, दैट इज कॉल्ड सिक्स नर्व, इनके दरमियान गेम है। और इसमें जो मेन डैमेज है वो MLF मीडियल लॉन्गिट्यूडिनल फेसिकुलस के अंदर होता है। ये वही आई है, ये बाहर वाला लेटरल रेक्टस है, अंदर वाला मीडियल रेक्टस, ये सिक्स नर्व है, ये थर्ड नर्व है। अब यहाँ पे जो एमसीक्यूज है ना, ये जो सिक्स नर्व है इसने इम्पल्स देना है थर्ड नर्व न्यूक्लियाई को, ठीक है जी। ये जो थर्ड नर्व न्यूक्लियाई है ये मिड ब्रेन में है, और जो सिक्स नर्व न्यूक्लियाई है ये पोन्स में है। और मिड ब्रेन, पोन्स और मेडुला, इन तीनों को हम कलेक्टिवली ब्रेन स्टेम कहते हैं। क्या कहते हैं, ब्रेन स्टेम। अब ये जो मसला है ये राइट MLF में होता है, मतलब जो मीडियल लॉन्गिट्यूडिनल फेसिकुलस है उसके अंदर डैमेज होता है। द कंडीशन विल बी नोन एज इंट्रा न्यूक्लियर ऑप्थेल्मोप्लेजिया। तो इसके साथ हमारा माशाल्लाह ये सिस्टम खत्म हो गया। वी विल स्टडी नेक्स्ट फार्माकोलॉजी ऑफ द नर्वस सिस्टम। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।